शाम के 5:30 बज चुके थे। वृद्धाश्रम की घंटी बजी और सभी वृद्धजनों को चाय और बिस्किट परोसे गए। उसी कोने की कुर्सी पर बैठी सावित्री देवी खामोश निगाहों से खिड़की से बाहर झांक रही थी। उनकी सूनी आंखें शायद किसी को खोज रही थीं, किसी अपने को, जो कभी उनका सब कुछ था। सावित्री देवी की उम्र लगभग 72 वर्ष थी। सिर के सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हाथ उनकी उम्र और अनुभव की गहराई को बयान कर रहे थे। वे कभी एक बड़े सरकारी स्कूल में अध्यापिका थीं। अपने पति के साथ उन्होंने 2 बेटों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाया था। पति के देहांत के बाद उनका सहारा सिर्फ उनके बेटे थे, अमित और सुमित। दोनों ही अच्छी नौकरियों में थे, अच्छे घर में रहते थे और अपने अपने परिवारों में व्यस्त थे। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मां अब जिम्मेदारी बन गई। पहले अमित ने कहा, मां, कुछ दिन सुमित के पास रह लीजिए, बच्चों की पढ़ाई का दबाव है। फिर सुमित ने कहा, अगले महीने शिफ्ट कर रहे हैं, अभी तो जगह भी नहीं है। और फिर एक दिन दोनों भाई मां को एक अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ आए। बोले, मां, यहां आपकी देखभाल होगी, अच्छा खाना मिलेगा और बहुत से साथी भी होंगे। हम हर हफ्ते मिलने आएंगे। पहले पहले सावित्री देवी को लगा कि शायद यह अस्थायी है, लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने सालों में। बेटों की आवाजें अब सिर्फ फोन पर सुनाई देती थीं, वो भी त्योहारों या मां के जन्मदिन पर। वृद्धाश्रम में बहुत लोग थे, कोई अपनी बेटी की बेरुखी से दुखी था, कोई बहू के तानों से, पर सबका दर्द एक ही था, अपनों के होते हुए भी अकेले हैं। सावित्री देवी हर दिन सुबह पूजा करती, बगीचे में बैठकर किताबें पढ़ती और फिर शाम को खिड़की से बाहर देखकर उन राहों को निहारती जिनसे शायद उनके बेटे कभी लौट आए। फिर एक दिन कुछ बदला। एक नौजवान लड़की वृद्धाश्रम में आई। नाम था रेखा। वह एक समाज सेवी संस्था की सदस्य थी और हर शनिवार वृद्धाश्रम में समय बिताने आती थी। वह बहुत ही स्नेही और बातूनी थी। जब उसने सावित्री देवी से बात की तो दोनों में एक खास रिश्ता बन गया। रेखा हर शनिवार उनके लिए घर से बना खाना लाती, उनके साथ बैठकर गप्पें करती, कभी कभी उन्हें पुराने गानों की कैसेट भी सुनाती। सावित्री देवी की आंखों में फिर से चमक लौटने लगी। एक दिन रेखा ने पूछा, माँ जी, आप सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं? सावित्री देवी की आंखें भर आईं। बोली, बेटा, माँ बनने का सुख तब तक अधूरा है जब तक अपने ही बच्चे तुम्हारी गोद में सिर रखकर कहें, माँ हूं, जरा गले लगा लो। मुझे अपने बच्चों की वो मासूमियत याद आती है जो अब इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई है। रेखा चुप रही। उसके दिल को यह बात छू गई। कुछ महीनों बाद एक दिन वृद्धाश्रम में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 पुरुष उतरे, अमित और सुमित। वृद्धाश्रम की दीवारों पर हलचल मच गई। दोनों सीधे सावित्री देवी के पास पहुंचे और बोले, मां, हमें माफ कर दीजिए। हमें बहुत समय लग गया समझने में कि आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। रेखा ने हमें सब कुछ बताया और आंखें खोल दी। सावित्री देवी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को गले से लगा लिया, जैसे सारी शिकायतें उसी पल बह गईं। रेखा एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह जानती थी कि उसका छोटा सा प्रयास एक मां को फिर से उसका परिवार लौटा चुका था। उस दिन वृद्धाश्रम की हवा में कुछ अलग था। मां की ममता, बेटे की पश्चाताप और एक अजनबी की करुणा का संगम। शिक्षा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मां केवल जन्म नहीं देती, बल्कि उम्र भर संबल बनती है। उनकी सेवा कोई बोझ नहीं, बल्कि सौभाग्य होती है। जब वे बुजुर्ग हो जाएं, तब उनकी जरूरतें और भावनाएं और भी कोमल हो जाती हैं। उन्हें वृद्धाश्रम नहीं, अपने बच्चों के साथ बिताया समय चाहिए।